मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डिप्रेशन की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अवसाद जो है एक डिप्रेशन कह लीजिए, डिप्रेशन अवसाद या हमेशा मन उदास रहता है या हम दुखी रहते हैं, तो इसका हमें इलाज क्या करना चाहिए और इससे हम छुटकारा कैसे पाएँ। बेसिकली जब आदमी के दिमाग में बार बार नेगेटिव थाट्स आते रहते हैं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद की स्थिति में चला जाता है और वो कहीं न कहीं अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करता है, वो डार्क में रहना पसंद करता है, एक किनारे सबसे अलग-थलग रहना पसंद करता है और बाद में उसके दिमाग में, उसके मन में बार-बार बुरे ख़्याल आते रहते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज़ बढ़ जाती हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए अगर मन हमारा उदास रहता है, मन दुखी रहता है और डिप्रेशन की स्थिति रहती है और बार-बार सुसाइडल टेंडेंसीज़ आ जाती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस कड़ी में बेसिकली हम आज ये जानेंगे कि ये स्थिति उत्पन्न क्यों होती है। देखिए, अगर हम बार-बार उन सब चीज़ों को करते हैं जो कि एक अवसाद को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, तो ये टेंडेंसीज़ धीरे-धीरे बढ़ जाती हैं। बेसिकली होता क्या है, जब आदमी डिप्रेस होता है, आपने देखा होगा कि वो क्राउड से बचता है, लोगों को कम्युनिकेट करने से बचता है, लोगों के पास जाने से बचता है, वो अकेलापन महसूस करता है और वो ज़्यादातर प्रकाश की तरफ नहीं जाता। वो एक कमरे में जहाँ अंधेरा होता है, वहाँ वो पसंद करता है, अंधेरे में रहना पसंद करता है। बेसिकली जो ये नेचर है, नेचर खुद चीज़ों को अपने को मैनेज करती है, नेचर अपने को मैनेज करता है, ये ऑटोनॉमस सिस्टम होता है। बेसिकली अगर किसी को इस टाइप की टेंडेंसीज़ है तो उसको करना क्या चाहिए, मैकेनिज़्म को रिवर्स करना चाहिए। अगर आप एक कमरे में अकेले रह रहे हैं तो आपको बाहर जाना चाहिए, लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए, लोगों के साथ रहना चाहिए। और होता क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा, जब किसी को कोई दर्द होता है, कोई पेन होता है, तो वो चीखता चिल्लाता है। चीखता चिल्लाता है, क्यों चीखता है? क्योंकि बॉडी में एक ऐसा फीडबैक मैकेनिज़्म होता है कि जहाँ से आपका दुख, जहाँ से आपकी पीड़ा कम होती है, बॉडी उन हरकतों को करती है। तो आपने ये देखा होगा, कभी आपको तकलीफ़ होती है, असह्य पीड़ा होती है, तो आदमी चीखता चिल्लाता है, हाथ पैर मारता है। तो बेसिकली ये एक एगोनी को, एक कष्ट को, एक पीड़ा को निकालने की ये बात होती है कि अगर आपको कहीं से मन में कोई पीड़ा है तो आप चिल्लाते हैं, तो वो आपका मन जो है वो शांत होता है, वो बाहर चीज़ें निकल जाती हैं। तो लाइकवाइज़ अगर आप डिप्रेस हैं, आप डिप्रेशन में, आपको किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, तो आप निकलिए, लोगों से बात करिए। आप अंधेरे में रहते हैं तो अंधेरे में न रहिए, आप बाहर रहिए। तो अगर आप उन सब चीज़ों को करते हैं कि जिनसे कि अवसाद होता है, अगर उसका रिवर्स करते हैं तो आपकी अवसाद की स्थिति कम हो जाएगी। आप बेसिकली लोगों से जब बात करेंगे तो आपका मन खुश होगा और जब आप बाहर निकलेंगे, खेलेंगे, पार्क में जाएंगे, तो आपका मन और खुश होगा। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करें जो कि एक डिप्रेशन की स्थिति में लोगों के साथ होता रहता है। तो आप करें क्या, उन सब प्रक्रियाओं को उल्टा करें जो कि आपके साथ अभी हो रही हैं। किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही तो आप लोगों से बात करें। अगर आपको ये लग रहा है कि हम किसी गैदरिंग में नहीं जाना चाहते, किसी फंक्शन में नहीं जाना चाहते, तो ऐसे फंक्शन में आप जाएँ, आप वहाँ लोगों से बात करें। अगर ऐसी स्थिति में होगा क्या कि आपका मन जो है खुश होना शुरू हो जाएगा। आप एक्सरसाइज करें, आप पार्क में जाएं, आप प्राणायाम करें, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप और वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे कि आपके बॉडी में सेरोटोनिन बढ़ता हो। उन सब कामों को करना चाहिए। जैसे कि आपको अगर कोई सॉन्ग पसंद है तो आप सॉन्ग सुनिए, अगर आपको कोई म्यूज़िक पसंद है तो आप म्यूज़िक उस समय सुनिए। अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको आउटिंग करना पसंद है, कहीं बाहर जाना पसंद है, तो आप बाहर जाइए, घूमिए। मंदिर जाना पसंद है तो मंदिर जाइए। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में होता क्या है कि आपका जो खुशी का रसायन है वो बढ़ता है, कॉर्टिसोल लेवल वो जो है वो और कम होता है। उससे क्या होगा, कॉर्टिसोल लेवल कम होने से आपका स्ट्रेस कम होगा और आपका सेरोटोनिन बढ़ने से, आपके हैप्पी रसायन, हैप्पी केमिकल बढ़ने से आपका मन जो है खुश होगा। तो ऐसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होइए जो आपको खुशी देता है। लव अफेक्शन जो होता है वो मन को और प्रसन्न करता है। तो आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहिए, आप अपने लोगों में अपना घुल मिल के रहिए।
आपको जब भी दुख हो, जब भी पीड़ा हो, जब भी एगोनी हो, तो आप कहीं पार्क में कहीं जाएँ, अपने मित्रों से आप बात करें, हँसें, ज़ोर से बोलना शुरू करें। उससे क्या होगा, आप कोई चीज़ ज़ोर से आप अपना लाउडली अगर आप कोई गाना गाते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो उससे भी एगोनी जो है बाहर निकलती है, आपका जो अवसाद है वो कम होता है। तो आप कम बोलने की टेंडेंसी को अवॉइड करें, आप लोगों में जाएँ, ज़्यादा बोलें, आप कुछ समय तक लाउडली भी बात करें, जिससे आपकी एगोनी आपकी कम हो। तो आपने देखा कि हम लोग जो डिप्रेशन की स्थिति को से कैसे निकलने के लिए कैसे-कैसे आप प्रयास कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको डिप्रेशन से, अवसाद से आपको निकाल सकती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें अप्रिसिएशन के लिए। अगर ये इन्फॉर्मेटिव है तो शेयर करें, लोगों को इससे बेनिफिट हो। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।